हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। आज का यह वीडियो हम फिर से मास्टर हर्षित के साथ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट्स। इससे पहले भी हमने वीडियो किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, और वो काफी अच्छा वीडियो था। अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर जाके देखें। आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है वह भी आप समझ गए होंगे अभी तक, नहीं तो न्यूज में देखे भी होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं स्ट्रेट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्ट्रेट? ऑप्शन ए लार्ज लेक, ऑप्शन बी ए नैरो स्ट्रेट वाटर पैसेज कनेक्टिंग टू सीज, ऑप्शन सी ए डिसर्ट वैली, ऑप्शन डी ए रिवर माउथ। तो मास्टर हर्षित आपको बताना है कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है एज पर द ऑप्शन। क्या होगा? A narrow water passage connecting two seas. यस, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिगर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल में आप सर्च करिए और आप देखिए तो वहां पे दिखेगा कुछ इस तरीके का पैसेज वहां पे बना हुआ है। इस साइड में बहुत बड़ा ये लैंड मास है, मास लाइन है, और इस साइड में भी लैंड मास है। तो इन दो लार्ज लैंड मास बॉडीज के बीच से जो पानी का रास्ता होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एज लाइक इससे पहले हमने बताया था पास। तो पास का मतलब क्या होता है कि एक माउंटेन रीजन को दूसरे माउंटेन रीजन से जोड़ता है, उसे हम लोग पास बोलते हैं, ला बोलते हैं। उसी तरीके से जल में पास कहाँ होता है तो जमीन पे होता है, स्ट्रेट कहाँ होता है तो जल में होता है, इन वाटर। इन वाटर दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता होता है उसे स्ट्रेट बोलते हैं। और ये यहाँ पे काफी नैरो होता है। अगर आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीजन 33 किलोमीटर और 21 माइल्स होता है। एक स्ट्रीम ऐसा आता है जहां पे इसका विड्थ बहुत ही नैरो, मींस ओनली नियर अबाउट टू 3 किलोमीटर। जो टर्निंग है ये टर्निंग पे ओनली 3 किलोमीटर होता है, मतलब कि यहां से गुजरने के लिए बहुत ही नैरो रास्ता है जल के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे करके लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स पास कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसीलिए यह स्ट्रेट इंपोर्टेंट है। क्योंकि जितना भी तेल और गैस पूरी दुनिया का जाता है उसका 20% जो जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाता है। तो इसीलिए अभी आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे हजारों जहाज वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुका हुआ है, क्योंकि उनको पास नहीं मिल रहा है इस रास्ते से जाने के लिए। इसीलिए जो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गैसेस है, वो एक देश से दूसरे देश में इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया में क्राइसिस भी चल रहा है। और इस कारण से ऑयल एंड गैसेस का प्राइसेस भी बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण से महंगाई भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर बातचीत चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रीट के बारे में। हमें लगता है कि सफिशिएंट जानकारी आपको मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या मास्टर हर्षित आप तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? यस, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which strait connects the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea? यहाँ पे यह दो लार्जर वाटर बॉडीज है, और आपने पढ़ा भी होगा अटलांटिक ओशियन के बारे में, मेडिटेरेनियन सी के बारे में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन बी बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑप्शन डी पाक स्ट्रेट। तो बच्चों, तो मास्टर यहाँ पे मास्टर से इसका क्या राइट आंसर होगा? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। यस, तो बच्चों मैं बता दूं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, और इसे आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। एक क्या है अटलांटिक ओशियन, और दूसरा क्या है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने स्पेशल स्पेसिफिक वीडियो बनाया था आने वाले एग्जाम में, करेंट अफेयर्स के तहत, जनरल नॉलेज के तहत, दोनों के अंदर पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है
तो आप फिर से जाकर के जरूर देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जो हमने वहां पे वीडियो बनाया, जानकारी दिया कि किन दो देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेड में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना ज्यादा इसके लिए बातें हो रहा है, वह सब आपको जानना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या मास्टर अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? यस सर। यस, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स विद विच टू वाटर बॉडीज। तो पहले आप बताइए मास्टर हर्षित कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो देशों के बीच में पड़ता है? सर ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता यस है। बच्चों, पहले आप इसे नोट करें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। कहां पड़ता है? तो ये एशिया में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और किन दो देशों के बीच में पड़ता है? तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया दोनों पड़ोसी देश है और उसके बीच से ये स्ट्रेट गुजरता है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज। सो ऑप्शन ए में दिया है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी में दिया है इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, ऑप्शन डी आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ये ओशन जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, किन दो देश के बीच में आता है वो भी हमने आपको बताया। अब किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है ये, तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशियन है और इन दो ओशियन को जोड़ते हैं। मतलब एशिया में जितना भी सामान जहाज पे समुद्र के रास्ते आता है, उससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए पास होकर के आना पड़ता है, चाहे वह इंडिया में जाए, चाहे वह चाइना में जाए, चाहे अदर एशियन कंट्रीज में जाए। इसीलिए यह हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेरिंग स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी यूके एंड फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए एंड रशिया, ऑप्शन डी जापान एंड चाइना। तो मास्टर हर्षित बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर? सर यूएसए एंड रशिया। सर मैं Yes. एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि नॉर्थन मोस्ट पोल के पास पाया जाता है। वाह, एक और जानकारी आपको मिला कि द बेरिंग स्ट्रेट ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ पोल के पास। नॉर्थ पोल के पास। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि नॉर्थ पोल के नजदीक कौन सा स्ट्रेट आता है, और ऑप्शन में 4 डिफरेंट स्ट्रेट दे देंगे। दूसरा पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मास्टर हर्षित? इसका राइट आंसर सर क्या होगा? यूएसए एंड रशिया। यूएसए एंड रशिया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। सो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में हमने इतना चीज आपसे बात किया। तो अब वही क्वेश्चन आ गया, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन। यह क्वेश्चन का तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये तो सबसे नॉर्मल बातें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जानना मतलब सबसे पहली बार जानना कि ये किन दो देशों के बीच में आता है, ये किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसका रेंज कितना दूर है, यह पूरी दुनिया का कितना ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, यह सारा चीज आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया ऑप्शन ए में इंडिया एंड मालदीव्स, ऑप्शन बी में है ईरान एंड ओमान, ऑप्शन सी में है इजिप्ट एंड सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी में है स्पेन एंड मोरक्को। तो मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बताइए मास्टर हर्षित क्या होगा इसका राइट आंसर? सर इसका आंसर है ईरान एंड ओमान। यस, ऑप्शन बी ईरान एंड ओमान। अभी आपने सुना होगा कि ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस का युद्ध चल रहा है, और उसी युद्ध के बदले में ईरान वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे इन्होंने जहाज को पास होने से रोक लगा रखा है अपने दुश्मन देशों के जहाज के लिए। लेकिन जो इनका दोस्त है उनके जहाज को ये पास भी होने दे रहा है। तो बहुत सारे वहां पे पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल वहां पे टेंशन भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें ये जानना है ज्योग्राफिकली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों के बीच में पड़ता है।
तो यह पड़ता है ईरान एंड ओमान। तो यहाँ पे ईरान कहता है कि अगर हमारे इस रास्ते से कोई जहाज जाएगा तो मैं उससे टोल टैक्स वसूलूंगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि जब आप हाईवे पे जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो जो बड़ा हाईवे होता है जहाँ पे टोल प्लाजा होता है वह टैक्स लेता है आपसे, क्योंकि उनका खर्च लगा होता है रोड बनाने में। तो यहाँ पे ईरान कह रहे हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अगर आप अपना टैक्स दोगे यहाँ पे मेरे पास तभी मैं जाने दूंगा। यह चीज अभी बात हो रहा है जब युद्ध छिड़ गया है तब। इससे पहले एज पर द इंटरनेशनल लॉ जो भी रास्ता था, समुद्री रास्ता, इस पे टोल नहीं लगता था, क्योंकि वहां पे ईरान का युद्ध नहीं चल रहा था। यह युद्ध के कारण ऐसा पॉइंट, ऐसा ये इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि आप टोल दोगे तो ही मैं जाने दूंगा। तो ये दोनों के दो देश के बीच में पड़ता है, ईरान एंड ओमान के बीच में। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, हम आपस में शेयर कर लेंगे। अब ये ओमान की मर्जी है, बोले कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए टोल टैक्स। तो अब ईरान जाने कि उनको क्या करना है। सो ज्योग्राफिकली आपको जानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों के बीच में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान एंड ओमान। ऑप्शन बी इज द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which state separates India and Sri Lanka? Option A Bab el Mandeb, option B Pak Strait, option C Malacca Strait, option D Dover Strait। तो मास्टर हर्षित आपको इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है पाक स्ट्रेट। यस, पाक स्ट्रेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका को आप ऐसा बोल सकते हैं कि समुद्री रास्ते में ये एक दूसरे को डिवाइड करता है। ये बाउंड्री हुआ, बॉर्डर हुआ। ये दोनों देशों के बीच का जो समुद्री बाउंड्री है उसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर हर्षित मैं आपसे पूछूं कि आप ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे इतना ये स्टेट सबको याद करते हैं, कहाँ से आपको हेल्प मिलता है? सर ये सारी चीजें ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले ग्लोब एंड एटलस के मैप्स को पढ़ें। इससे ये बच्चों आपके पास अगर ग्लोब नहीं है तो आप बाजार से ग्लोब खरीद के ले आइए, बड़ा वाला ग्लोब, अच्छा वाला ग्लोब, और उसमें आप फाइंड आउट करिए वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, इंडिया कहाँ है, कैसे वो समुद्री रास्ते से कनेक्ट होता है, कौन एक दूसरे देश को अलग करता है, यह सब आपको जानना जरूरी है अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है और जनरल नॉलेज आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। तो यह बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इंडिया और हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश श्रीलंका, इन दोनों को जो जल में हमें अलग करता है उसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाब एल मांदेब स्ट्रेट कनेक्ट्स ऑप्शन ए रेड सी एंड अरेबियन सी, ऑप्शन बी रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदीन, ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो मास्टर हर्षित आपको इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर ऑप्शन बी रेड सी एंड गल्फ ऑफ यस, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदीन इज द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये पूछ दिया तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द बॉस्पोरस स्ट्रेट। बहुत कम लोग जानते होंगे। द बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स ऑप्शन ए ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी वाया एशियन, ऑप्शन बी रेड सी एंड अरेबियन सी, ऑप्शन सी पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशियन। तो मास्टर हर्षित आपको इसका जवाब देंगे, क्योंकि यह मास्टर भी है ज्योग्राफी के। तो अभी आपको बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सर ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी वाया एजियन। यस, सो इनका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी, और इन्हें मैप को देखने में, उसे लोकेट करने में एटलस के साथ और मजा आता है। और
और वो छोटी छोटी चीजों को वहां पे खोजते हैं, स्ट्रेट को खोजते हैं, सी को खोजते हैं, ओशन को खोजते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा कंट्रीज है। आपको भी बहुत मजा आएगा और आपका नॉलेज काफी स्ट्रांग होगा और आप भी मास्टर हर्षित की तरह 100% जवाब दे पाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रेट इज क्लोजेस्ट टू द नॉर्थ पोल रीजन। तो ऑप्शन ए में है गिब्राल्टर स्ट्रेट, ऑप्शन बी में है मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन सी में है बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन डी में है हॉर्मुज स्ट्रेट। तो मास्टर हर्षित आप इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जैसे कि हमने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्थ पोल के पास सबसे पास यस, आप सब बच्चों को भी पता चल गया होगा। मास्टर हर्षित इसका बहुत पहले आपको आंसर दे चुके हैं अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सर बेरिंग स्ट्रेट। यस, बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप भी अपने नोटबुक में जरूर नोट किए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स, या तो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी यूरोप एंड अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, इंडिया एंड श्रीलंका को कौन करता है मास्टर हर्षित? पाक स्ट्रेट सर। यस, पाक स्टेट करता, तो यह तो ऑप्शन से गए। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर है यूरोप एंड अफ्रीका। सर इसके Yes. साथ एक और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ। यस, आप इधर अपने दोस्तों की तरफ देख के बताइए। सर यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को, ये दो देशों को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। वेरी राइट, वेरी राइट। सो आप भी अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें किसको किसको सेपरेट करता है। सर स्पेन एंड मोरक्को। यस, स्पेन एंड मोरक्को को यह सेपरेट करता है। और यहाँ पे द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री क्या हो जाएगा? तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन एंड मोरक्को। नहीं नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या? सर यूरोप एंड अफ्रीका। यस, यूरोप एंड अफ्रीका। एज पर द ऑप्शन यूरोप एंड अफ्रीका, यह भी पूछ सकता है। तो यह क्या कंटिनेंट वाइज है? सर यस सर। यस, ये कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में यूरोप एंड अफ्रीका है। कंट्री के रिस्पेक्ट में क्या बताया आपने? सर अगर कंट्री के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो आंसर होगा मोरक्को एंड स्पेन। यस, मोरक्को एंड स्पेन के बीच से ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर गुजरता है, या फिर ये जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दोनों। अब चलते हैं हम लोग आगे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम काफी सारा बात भी किए हैं आप सबसे कि अब चलते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं इसका आंसर। सो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन डी बेरिंग स्ट्रेट। तो मैंने जो इतना सारा बात किया उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अब मास्टर हर्षित इसको कंफर्म करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर ऑलरेडी Yes. आपने हमें बहुत कुछ इसके बारे में बता चुका है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यस बच्चों, इसका राइट आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां पे हजारों जहाज इंतजार कर रहे हैं सिग्नल का कि वह एक देश से दूसरे देश ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के जाए, और यह पूरी दुनिया का 20%, 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है इस रास्ते से। तो इसके बारे में, और जो गल्फ कंट्रीज है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फिर उसके बाद जीसीसी है, फिर वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, इन सब के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस इससे पहले भी बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। आप उन सबको भी जरूर देखें, क्योंकि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आने वाले आरएएमसी एग्जाम में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में, अदर देन दैट रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग, जहां पे भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और यह सब तो हॉट टॉपिक है आज के डेट में करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के रूप में। तो यहां से पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए,
हर एक को नोट भी करिए उसके आंसर के साथ, उसके साथ और भी एक्स्ट्रा जानकारी आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और मास्टर हर्षित ने भी आपके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा जानकारी शेयर किया, उसे भी आप जरूर नोट करेंगे। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कैनाल बिकॉज ऑप्शन ए स्ट्रेट इज मैन मेड, ऑप्शन बी कैनाल इज नेचुरल, ऑप्शन सी स्ट्रेट इज नेचुरल कैनाल इज मैन मेड, ऑप्शन डी बोथ आर ऑलवेज आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको बताएंगे कि स्ट्रेट एंड कैनाल में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कैनाल बिकॉज, यस मास्टर हर्षित सर बताइए। जो स्ट्रेट जो होता है नेचुरली बनता है यस, और canal स्ट्रेट जो क्या है, तो ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और उसके दोनों साइड में बहुत बड़ा लैंड मास का टुकड़ा होता है, वहां पे वो पोर्शन होता है। सो बहुत बड़ा लैंड मासेस के बीच से जो वाटर बॉडीज गुजरता है और दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उससे बोलते हैं स्ट्रेट। और यह नेचुरल है, यह गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, इसे बनाते नहीं है। लेकिन केनाल को, जैसे आपने नाम सुना होगा सुएज केनाल, पनामा केनाल, तो केनाल को वहां पे रास्ता को शॉर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह कम दूरी तय करके हमारा जहाज पे सामान जा सके, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके, उसके लिए कई जगह पे कई सारी कंपनियां, कई सारे देश मिलके केनाल का निर्माण करते हैं और वहां पे टोल वसूलना वाजिब भी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेट इज नेचुरल, कैनाल इज मैन मेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा मास्टर हर्षित ने इन सारे टॉपिक में मास्टरी की है और इसके साथ यह और भी चीजों को सीख रहे हैं। सो आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियोस में ये आपको दिखेंगे और आपको बताएंगे। आप भी इससे इंस्पिरेशन लेकर के अपने नॉलेज को बढ़ाइए, लिखिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत किया हुआ चीज कभी बेकार नहीं जाता। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एग्जाम आएंगे, बहुत सारे ऐसे मोड आएंगे जहां पे आपको ये सारी चीजों का फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपकी नॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ते जा रहा है और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। तो इसके साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द डोवर स्ट्रेट सेपरेट्स ऑप्शन ए यूके एंड फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान एंड कोरिया। तो मास्टर हर्षित आपको बताएंगे कि डोवर स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है। सर ये बताइए। यूके एंड फ्रांस के बीच में पड़ता है। यस, ये यूके एंड फ्रांस को के बीच में पड़ता है डोवर स्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप इसे जरूर नोट करें, यह सब पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो ये दोनों ओशियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यह क्वेश्चन। और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन बी मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन सी गिब्राल्टर स्ट्रेट, ऑप्शन डी हॉर्मुज स्ट्रेट। तो मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बताइए मास्टर हर्षित, इसका राइट सर आंसर ये क्या हमारा होगा। फिर से एक और बार ये आ चुका है सर, बेरिंग स्ट्रेट इज द राइट आंसर। यस, बेरिंग स्ट्रेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th क्वेश्चन, पाल्क स्ट्रेट लाइज between option A India and Maldives, option B India and Sri Lanka, option C India and Myanmar, option D India and Pakistan। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सर ये ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा है, इंडिया एंड श्रीलंका। यस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है सर, राइट। यस सर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि पाक स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है या किनके बीच में लाई करता है। तो ये है हमारा एशियन कंट्री इंडिया एंड श्रीलंका, हमारा पड़ोसी राज्य, ये पड़ोसी देश श्रीलंका और इंडिया। सो भारत और श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बीच में पड़ता है पाक स्ट्रेट। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को
डिवाइड करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, तो वो हो जाएगा आंसर पाक स्ट्रेट। तो अब देखते हैं अगला। सो इसी के साथ आप सबको थैंक यू। आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड दिस वीडियो विथ मास्टर हर्षित। आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करिए और सारी चीजों को अच्छे से नोट करिए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े और आने वाले एग्जाम में आप उसका सही से आंसर भी कर पाए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।